हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है ह्यूमन बॉडी के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक बने रहे। सारे जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो लेटेस्ट जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जो पैटर्न फॉलो किया गया है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, उसको मैंने फॉलो किया है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये लेक्चर अच्छा लगे, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किडनी का काम क्या है बॉडी में। तो किडनी फिल्टर करती है किसको? हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। ब्लड को फिल्टर करती है, उसमें से जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट है उसको रिमूव कर देती है। उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन है कि जो ब्रेन है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? उसको करती है क्रेनियम, जिसको आप खोपड़ी बोलते हो। मतलब वो आपके ब्रेन को किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। थर्ड है सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी हमारी बॉडी में? तो वो स्टेपस है। जो कहाँ पाई जाती है? ये हमारे मिडल ईयर में पाई जाती है। मिडल ईयर में। ठीक है। तो स्टेपस जो है वो मिडल ईयर का पार्ट है। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी है फीमर, और इसको हम थाई बोन भी बोलते हैं। और कौन सा हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो आपके ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करके रखता है? तो दो है। एक है इंसुलिन और एक है ग्लूकेगॉन। इंसुलिन जब आपके ब्लड का लेवल, सॉरी, आपके जो मीठे का लेवल, जो आपका मीठे का लेवल आपके ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसुलिन उसको आगे रेगुलेट करता है। और एक होता है ग्लूकेगॉन। उसमें क्या होता है, जब आपकी बॉडी में मीठे का लेवल कम हो जाता है तो वो फैट को तोड़कर उससे मीठे का लेवल कंप्लीट कर लेता है, फैट टिश्यू को तोड़कर। और उसके बाद हार्ट का काम क्या है? हार्ट का एक ही काम है मेनली, जो कि है ये हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। हार्ट के कितने चैम्बर हैं ये आपको याद होना चाहिए। हार्ट के चार चैम्बर हैं, एक, दो, तीन और चार। ठीक है। उसके बाद है किडनी। एक यूरिन कौन बनाता है? तो किडनी बना रही है यूरिन आपकी हमारी बॉडी के अंदर। जो प्रोटीन है कितने, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने यूज़ किए जाते हैं? 20 अमाइनो एसिड, याद रखना। बहुत सारे अमाइनो एसिड जब लाइन में लग जाते हैं तो उसको आप प्रोटीन बोलोगे। मतलब प्रोटीन का जो मोनोमर है वो कौन से हैं? वो अमाइनो एसिड हैं। और 20 में से 9 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। उसके बाद हमारा जो लार होती है, सलाइवा जो है जिसकी बात कर रहे हैं, लार जो ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं? 3 पेयर्स में होते हैं। मतलब कितने हैं हमारे पास? 6 सलाइवरी ग्लैंड हैं। तो उनके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज और पिटाइलिन। ये एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक करता है। मतलब जो भी हम मीठा खा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मीठा खा रहे हैं तो उसको ब्रेक करने में हमारे सलाइवा का जो एंजाइम है वो हेल्प कर रहा है। उसके बाद है जो एक बोन है लोअर लेग की, उसको उसमें एक बोन है टिबिया, जिसको आप शाइन बोन भी बोलते हैं। और जो यूरिन है पर डे, एक एवरेज इंसान की बात करें तो 1.5 लीटर यूरिन पर डे बनता है, एक एवरेज इंसान की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, सबसे पहले है आपका हीमोग्लोबिनोमीटर, जो क्या करता है? हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का पता लगाता है कि कितने ग्राम है। तो 100 ml के अंदर, ये आपको याद होना चाहिए, 100 ml के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए एक वयस्क इंसान के अंदर। अगर उससे कम है तो हमारे अंदर आरबीसी काउंट कम है, जिसको बोलते हैं आप एनीमिया। ठीक है। उसके बाद है एक स्फाइनोगोन मीटर होता है। वो क्या करता है? वो हमारे ब्लड प्रेशर को मेज़र करता है। जो ब्लड प्रेशर होता है कि नॉर्मल इंसान का होता है 120 और 80। अगर इससे ज़्यादा चल रहा है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा है इस। ठीक है। उसके बाद है जो डाइजेशन है, जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्ट होना? वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। और माउथ में क्या डाइजेस्ट होता है? तो सबसे पहले स्टार्च होता है। स्टार्च क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे एंजाइम है कौन सा? वहाँ पे एंजाइम है पिटाइलिन, जो कहाँ पे है? आपके सलाइवा के अंदर है। या अब पिटाइलिन नहीं है तो एक और एंजाइम है अल्फा अमाइलेज, एक एंजाइम है जो आपके सलाइवा में होते हैं और वो डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ है प्लेटलेट का जीवन काल कितना होता है? 7 से 10 दिन होता है। प्लेटलेट वही होती हैं जो हमारे ब्लड क्लॉट को बनाती हैं। जब भी हमें इंजरी भी, चोट वगैरह लगती है तो ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, हमारी जान ना चली जाए, तो प्लेटलेट्स क्या करती है? वहाँ पे आके थक्के बना देती है, जिससे इंसान बचा रहे। उसके साथ साथ जो WBC है, जिसको वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आया तो उसको किल करने में हेल्प करता है। जो उसका लाइफ स्पेन है वो 13 से 20 दिन है।
और जो आरबीसी है, जो क्या करती है, रेड ब्लड सेल है, उनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। और ये कहाँ, इनका जो ग्रेवयार्ड है, जो शमशान घाट है, वो कहाँ पे है आपका, वो आपका स्प्लीन में है। वहाँ जाके ये नई, पुरानी से नई बन जाती हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो वो आपका आता है स्प्लीन, और इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन करती है। उसके बाद अगर हम स्टडी करते हैं ह्यूमंस की बॉडी की अंदर की स्टडी करते हैं, लीवर क्या है, स्टमक क्या है, कौन कौन से सेल से बना है, क्या क्या काम करते हैं, तो उसकी स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। और एक वयस्क इंसान एक नॉर्मल स्टेट में बैठा है, नॉर्मल स्थिति में बैठा है, तो उसका जो ब्रीदिंग रेट होएगा वो 12 से 20 बार 1 मिनट में सांस लेता है। और उसके साथ साथ जो ब्रेन का वेट है हमारे बॉडी में, वो है 1.5 किलो के आसपास, 1.4 किलोग्राम। और उसके बाद हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कितना होता है, 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारी बॉडी का टोटल वेट कितना बना रहा है, तो आपको लिखना है 7 से 8% टोटल वेट वो लेता है। उसके बाद हमारी जो स्किन है, जो ये एपिडर्मिस है, स्किन जो है उसकी जो जो जिसको हम आउटर लेयर भी बोलते हैं, वो कितनी लेयर से बनी है, तो वो आपको याद रखना है, वो आपकी 5 लेयर से बनी है। तो हम नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे वीकेस्ट बोन कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे जो वीकेस्ट बोन है वो है कोलर बोन, या फिर जिसको क्लाविकल बोन बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन हमारी आइज़ के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती। ब्लड वेसल का मतलब है कि ना तो उसमें कोई आर्टरी है, ना कोई वेन है, ना कोई कैपिलरी है। तो वो है आपका जो कॉर्निया, बहुत सेंसिटिव पार्ट है, इसमें ब्लड वेसल नहीं है। उसके बाद है ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन कौन सा है, तो वो है मिड ब्रेन। क्योंकि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सबसे पहला है फोर ब्रेन, बीच वाले पार्ट को मिड ब्रेन, और सबसे लास्ट वाले को हाइंड ब्रेन। तो जो मिड ब्रेन है, बीच वाला, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। उसके बाद है जो आरबीसी है, जो आपका ब्लड, जो आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है विद द हेल्प ऑफ हार्ट और लंग्स। तो वो कहाँ बनती है, वो आपकी बनती है रेड बोन मैरो में। मतलब हमारे शरीर की हड्डी के अंदर एक कैविटी होती है जिसको आप बोलते हो रेड बोन मैरो कैविटी। उसके बाद पूछा जाता है कि यूरिया कहाँ बनता है हमारे शरीर में, तो आप बोलोगे लीवर में बनता है। उसके बाद है, जब इंसान की जो किडनी है वो ख़राब हो जाए, तो आर्टिफिशियल किडनी को हम क्या बोलते हैं, डायलिज़र या फिर डायलिसिस। उस मशीन का नाम डायलिसिस है, जिसमें हम उसके ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं, जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अगर क्वेश्चन आया कि लार्जेस्ट और हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, तो वो है आपका लीवर्स। क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी चलती हैं, आरबीसी प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी स्टोर कर रहे हैं, जैसे फैट स्टोर कर रहे हैं, आपका एक्सेस को जो शुगर है वो भी आपका लीवर में जाकर स्टोर होता है। तो ये सारा काम लीवर ही करता है। उसके बाद है आपका ब्लड क्लॉट जो है, या फिर अगर स्टॉप करनी है आपने ब्लीडिंग वगैरह, तो उसके लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है, तो विटामिन के, ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जो विटामिन ए है वो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है आपके लीवर में। तो विटामिन ए की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको याद होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। रात के टाइम इंसान को दिखना बंद हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। और ये थोड़ा बहुत जो विटामिन ए है एडिपोज टिश्यूज़ में भी जमा होता है। एडिपोज टिश्यूज़ क्या होते हैं, फैट वाले टिश्यूज़। उसके बाद है जो क्रोमोसोम है हमारे सेल्स के अंदर, होते हैं 33 पेयर्स में, जिसमें से 22 पेयर जो हैं वो हैं आपके ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स का मतलब क्या होता है, हम नॉर्मली बोलते हैं कि ये गुण माँ पे है, बाप पे, आंखें ऐसी, हाइट वहाँ पे, तो उनको बोलते हैं आप ऑटोजोम्स। और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। अगर एक्स एक्स है तो लड़की है, अगर एक्स वाई है तो लड़का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे हार्डेस्ट पार्ट बॉडी का कौन सा है, वो है हमारा टूथ एनिमल। मतलब जो हमारा दांत है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, यहाँ पर जो कवरिंग है उसको एनिमल बोलते हैं, और वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। वो इवन हमारी हड्डियों से भी हार्डेस्ट पार्ट है। तो ये सबसे अगर हार्डेस्ट पार्ट पूछा गया तो टूथ का एनिमल है सबसे हार्डेस्ट। और अगर पूछा गया सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा है हमारी बॉडी का, तो है फैट टिश्यू, मतलब जिसको हम चर्बी भी बोलते हैं, ठीक है, जो बॉडी में इकट्ठी होती है, वो सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट है। उसके बाद है शरीर में 639 मसल है हमारी बॉडी में। उस और जो मसल्स हैं वो मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड की है। स्केलेटल मसल वो मसल है जो हमारे शरीर की हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं। अब क्वेश्चन क्या है, हड्डियाँ कितनी है हमारी बॉडी में, 206 हैं अगर हम एडल्ट की बात करें। और अगर हम बात करें बच्चों की, अगर हम चिल्ड्रन की, छोटे बच्चों की बात करें, नवजात की बात करें, वो 300 प्लस हैं। मतलब अगर एग्जैक्ट बोलूँ तो 306 के आसपास हैं, पर वैसे 300
प्लस आपके रखनी है। उसके बाद है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल वो मसल्स होती हैं जो आपके हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, और स्मूथ मसल्स वो होती हैं जो मसल्स हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद जो हमारा पीएच है ब्लड का वो 7.4 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और जो ब्लड का, और उसके बाद है मास मैसेटर जो मसल है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। ये मसल्स कहाँ पाई जाती है? जो हमारा जबड़ा है जिसे हम च्युइंग करते हैं, ये वहाँ पे पाई जाती है। ग्लूटेक्स मैक्सिमस जो मसल्स है वो सबसे लार्जेस्ट मसल है। ये मसल कहाँ पे पाई जाती है? जो हमारी बैक साइड होती है जिसको हम पेल्विक रीजन बोलते हैं, ये वहाँ पे पाई जाती है ग्लूटेक्स मैक्सिमस। उसके बाद है स्टेपिडस मसल, जो कहाँ पाई जाती है? जो स्टेपस जो सबसे कान की सबसे छोटी हड्डी है वहाँ पे पाई जाती है, उस वाले रीजन में पाई जाती है, और ये सबसे वीकेस्ट मसल है हमारी बॉडी में। तो मैंने तीनों कवर किए हैं मसल्स में, स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड वीकेस्ट। उसके साथ साथ टेंडन क्या होता है? टेंडन क्या होता है? ये मेरे शरीर की हड्डी है, हमारे शरीर की हड्डी है, और ये मसल्स है, इन दोनों को जो आपस में जोड़ता है उसको आप टेंडन बोलते हैं। तो आप एमबीटी से भी याद कर सकते हो, एमबीटी मसल्स जो बोन और आपके मतलब टेंडन जो मसल और बोन को आपस में जोड़ती है। और उसके बाद है जो ब्लड है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक प्लाज्मा में और एक एक आरबीसी कॉर्पसल्स में, डब्ल्यूबीसी में और प्लेटलेट में। मतलब जो प्लाज्मा है इसके अंदर जो पानी की संख्या है वो पूछी जा सकती है। इसके अंदर पानी जो है वो है 90 to 90%, और 8% इसके अंदर प्रोटीन होती है। कौन कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन होती है, एक फाइब्रोनिजन होती है, फाइब्रोनिजन का मतलब जो आप, एक होती है ग्लोबुलिन। ठीक है, ये तीनों होती हैं। उसके बाद एक एवरेज इंसान के अंदर जो ब्लड का लेवल है, कितना परसेंट उसकी बॉडी में पानी है, तो 60% के पास है, जो उसके पास बॉडी पानी से बनी। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ब्लड से है। जो सबसे हमें पता है कि जो यूनिवर्सल डोनर है वो ओ वाले हैं। ओ जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है। और जो ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। डोनर मतलब सब जो ये ब्लड ग्रुप है ये सबको ब्लड दे सकता है, और ए बी वाला सबसे ब्लड ले सकता है। और ए बी वाले ब्लड ग्रुप को हम ऑमनीबस भी बोलते हैं। और पूछा जाएगा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का, तो स्किन है। और अगर पूछा गया सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का, तो वो पीनियल ग्लैंड है, जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं। थर्ड आई का मतलब ये होता है, कई बार हम किसी चीज़ को प्रिजम्पशन लगा लेते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, पर वही निकलता है, तो उस वे में हम थर्ड आई बोलते हैं। और उसके बाद पता है कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर हार्ट है। और यहाँ पर एक नोड होती है जिसका नाम होता है SAN। SAN का मतलब क्या होता है? साइनो एटीरियल नोड। इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट का मतलब क्या है? ये हमारे पूरे हार्ट को एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराता है। इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोल सकते, मतलब एक तरह की इम्पल्स जनरेट करता है, जिससे हमारा जो हार्ट है वो 24 घंटे बीट करता है। आपने कभी नोटिस किया कि हार्ट कभी भी हमारा रुकता नहीं 24 घंटे, जब तक हम जीवित हैं? मतलब अगर किसी इंसान की एज 70 साल हो चुकी है तो उसका हार्ट 24 घंटे धड़क रहा है, मतलब बीट कर रहा है, तो कोई ना कोई तो उसको करंट दे रहा होगा। तो वो ऐसे नोड होती है, और वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मतलब राइट के राइट कॉर्नर में। ठीक है। उसके साथ साथ जो बेसिक क्वेश्चन है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल पता है, जिसको हम ब्रेन सेल बोलते हैं। उसके बाद जो यूरिन है उसका जो पीएच है वो क्या है? वो कितना होता है? वो 6 होता है। मतलब ये डिपेंड करता है हमारी डाइट के ऊपर भी। अगर हम ज़्यादा एसिडिक खाना खा रहे हैं तो ये 8 तक भी जा सकता है, मतलब 8 पॉइंट तक। पर अगर हम एवरेज की बात करें तो वो 6 के आसपास। और हमें पता है ह्यूमंस के अंदर जो बोन्स हैं वो 206 होती हैं। हमारे सलाइवा के अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है जो क्या करता है? स्टार्च को तोड़ता है। एंजाइम का नाम भी आपको पता होना चाहिए, पेटाइलिन फर्स्ट। ठीक है। और इसका एक नाम और है अल्फा अमाइलेज। ये क्या करते हैं? स्टार्च को ब्रेक करते हैं। स्टार्च को ब्रेक का मतलब क्या होता है? हम क्या खाते हैं? हम सब्जियां खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, किससे बने हैं ये सारे प्लांट से बने हैं। प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट है किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमारे सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो उसको ब्रेक कर देते हैं सिंपल फॉर्म में। और एक सबसे बड़ी बात, अगर स्टार्च एनिमल्स में, सॉरी प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में, तो एनिमल्स में किसकी फॉर्म में है? तो आपको याद रखना है ग्लाइकोजन। एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है, जो मीठा है, वो उसकी फॉर्म में जमा होता है। और उसके साथ साथ यह याद रखना है कि जो आप फूड खाते हो, कुछ भी खा रहे हो आप, जो उसकी डाइजेशन होती है जहाँ, वो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये एंजाइम उसके ऊपर एक्ट कर देते हैं, स्टार्च के ऊपर। उसके साथ साथ हमारी जो खोपड़ी है, जो स्कल है, वो बनी होती है 22 हड्डियों से, और जिसको फिक्स ज्वाइंट बोलते हैं। फिक्स ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? जो ऊपर वाली खोपड़ी है, आपने देखोगे उसमें दरारें सी पड़ी होती हैं ऐसे से, जिसके अंदर हमारा ब्रेन
ब्रेन कवर होता है ताकि उसको कोई इंजरी ना हो। तो फिक्स जॉइंट का मतलब क्या होता है, ये इमूवेबल है। इमूवेबल का मतलब क्या होता है, ये मूव नहीं करती, ये बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिक्स जॉइंट बोलते हैं हम इसको। मैं बाद में इनको अच्छे से कराऊंगा, अभी के लिए जस्ट आप इतना ही याद रखें इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा होता है एल्वोलाई में। सबसे हमें पता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एल्वोलाइन बैलून, जहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट ऐसे जो देखो, टेंडन क्या होता है, टेंडन क्या होता है, जो आपकी बोन है उसको मसल से जोड़ते हैं, वो तो बन गया आपका टेंडन, ठीक है। अब हम किसको जोड़ना चाहते हैं, अगर हम बोन को बोन से जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन जोड़ता है, वो आपका लिगामेंट जोड़ता है, ये याद रखोगे। उसके बाद है कॉर्ल लैंडिस्टर, जो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था 1901 में। ब्लड ग्रुप कौन से हैं, ए बी ओ, ए बी ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो उसमें चार ब्लड ग्रुप मेनली आ रहे हैं, ए बी, ए बी और ओ। जो ओ है यूनिवर्सल डोनर है, ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। और उसके साथ साथ जब आप किसी को हक करते हो, किसी को किस करते हो, चाहे वो आपका पेट हो, तो हमारी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटॉक्सिन। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक माँ अपने छोटे बच्चे को किस करती है या हक करती है तो उसका ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है, जिससे बच्चा जो मिल्क उसके मेमरी ग्लैंड से निकल रहा है तो उसको इजीली सक कर लेता है। तो ये ऑक्सीटॉक्सिन जो मसल्स हैं मेमरी ग्लैंड की उसको रिलैक्स कर देता है, जिससे मिल्क की जो इजेक्शन है वो बाहर आ जाती है। उसके बाद एक येलो स्पॉट होता है, वो येलो स्पॉट आइज की बात कर रहा है। ये येलो स्पॉट कहाँ पे होता है, इन द रेटिना। सबसे डेंजरस जो आपकी वेस्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट बॉडी में, वो अमोनिया होता है। उसके बाद आता है आपका यूरिक एसिड, ठीक है। मतलब इसको निकालने के लिए हमें बहुत सारा पानी पीना होता है। तो मछलियाँ जितनी भी आपके हमारी जो पानी में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है मेनली आपको अमोनिया मिलेगा, क्योंकि वो पानी में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी में रहेंगे तो वो अमोनिया को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है हमारा बॉडी का, वो किस में हम मेज़र करते हैं, वो mg डेसी लीटर में हम उसको मेज़र करते हैं, या फिर मिली मोल्स पर लीटर में हम उसको मेज़र करते हैं। ये यूनिट्स पूछ सकते हैं आपसे। उसके साथ साथ जो भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है, ये हमारा ब्रेन है, ये पीछे रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल कोड बाहर जा रही है। तो यहाँ पे आपको किसी ने पिन मारी है, तो वो जो मैसेज जा रहा है ब्रेन तक और जो मैसेज का आंसर आ रहा है ब्रेन तक, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। वो रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल कौन करता है, वो आपकी स्पाइनल कोड करती है। स्पाइनल कोड कहाँ होती है, रीढ़ की हड्डी के बीच में, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्रेन के जस्ट बिहाइंड से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गन, वो कौन, मलेरिया कौन से ऑर्गन को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है, वो है स्प्लीन। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन का दूसरा नाम क्या है, इसको आप गेवियार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलोगे, मतलब ये शमशान घाट है आरबीसी का। उसके साथ साथ क्या बोलोगे, इसको बॉडी को हम इमरजेंसी पाउच ऑफ ब्लड भी बोलते हैं इसको। अब दो जो पाउच ऑफ ब्लड, इमरजेंसी पाउच ऑफ ब्लड, जो हमारी बॉडी में जब हमें लगेगी अब ज़रूरत है ब्लड की तो ये बॉडी में ब्लड डाल देता है। मैं उस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जैसे किसी को एक्सीडेंट होगा, ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है तो उसको एकदम से ब्लड चाहिए, तो ये अपने ब्लड को जो अपना पाउच भरा होता है ब्लड का तो उसमें डाल देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जीका वायरस होता है वो कौन सी स्पीशीज करती है मॉस्किटो की, वो एडिस मॉस्किटो की स्पीशीज है जो उसको जो उसका एज अ कैरियर के तौर पे जो फैलाती है उसको। और याद रखना कि जो हमारे टीथ और जो बोन है वो किससे बने हैं, वो मेनली बने हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस से। उसके बाद है जो आर एच फैक्टर आता है, आर एच फैक्टर कहाँ से लिया गया है, एक रशियस मंकी है जिसका नाम है मैकैका मुलेटा। इसका नाम पूछ सकते हैं, रशियस मंकी से हमने आर एच फैक्टर को लिया है। आर एच फैक्टर दो होते हैं, एक आर एच नेगेटिव और एक आर एच पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। जो प्रोटीन है वो कहाँ, उसका एंड कहाँ होता है, कहाँ पे डाइजेशन खत्म होती है उसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। याद रखना, छोटी आंत में मैक्सिमम चीज़ों की 80% जो डाइजेशन होती है वो सभी की स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। बट प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है, तो इतना भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये स्टमक से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल नर्व्स कितनी है ह्यूमन बॉडी में, स्पाइनल नर्व्स का मतलब क्या है, जो रीढ़ की हड्डी से जो नसें बाहर निकल रही हैं ऐसे, उसको वो कितनी पेयर्स में है, वो 31 पेयर में है। क्रेनियल नर्व्स का अगर पूछ लिया, क्रेनियल मतलब जो खोपड़ी में है, वो है 12 पेयर में। लैक्मायरल ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं जिनसे हमारे आंसू निकलते हैं, ये हमारी आइज में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो स्पर्म होती है ह्यूमंस के अंदर, वो कहाँ स्टोर होती है, एक जगह है जिसका नाम है एपिडिडमस। इसका नाम पता होना चाहिए। जो टेस्टीज है, ऐसे टेस्टीज है उसके जस्ट पीछे ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, उसको आप एपिडिडमस बोलते हैं, जहाँ पे आपकी स्पर्म जाके
स्टोर होती है। और एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, जो मटर के दाने जितने साइज का होता है, जो हमारे कहाँ पाया जाता है, बेस ऑफ अ ब्रेन। और पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, इसको आप मास्टर ग्लैंड ऑफ अ बॉडी बोलते हो, जो आपकी सारी बॉडी को चला रहा है। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है, जो आपसे पूछा जाता है। जो टेस्टिस होते हैं ह्यूमन के अंदर, मेल्स के अंदर, उसके वो क्या करते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, जो मेल सेक्स हार्मोन का नाम बताओ, तो उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। इसी की वजह से 18 साल के बाद जो मेल्स होते हैं उनकी आवाज़ में भारीपन आ जाता है, उनको दाढ़ी वगैरह आना शुरू हो जाती है, उनकी जो चेस्ट होती है उसके ऊपर बाल वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो वो सारा कमाल इस टेस्टोस्टेरोन का होता है। और ये बनता कहाँ पे है, ये बनता भी टेस्टिस के अंदर ही है, ये भी ध्यान रखोगे। उसके बाद है जो सेरिब्रम, जो सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का। और एक फ्रंटल लोब है, वो क्या करती है, वो जो सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का, वो हमारे मेमोरी को और थिंकिंग को कंट्रोल करती है। मतलब जो भी हम सोचते हैं, विचारते हैं, जो हम मेमोरी रखते हैं, वो सारा सेरिब्रम ही करती है। उसके बाद क्या है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल है हमारा ओवम। और सबसे स्मॉलेस्ट हमारी बॉडी का सेल कौन सा है, स्पर्म। याद रखना कि ओवम इतना बड़ा है कि स्पर्म उससे 200 टाइम्स छोटी है। मतलब कितना डिफरेंस उन दोनों के अंदर, ठीक है। तो स्पर्म सबसे छोटा है। स्पर्म किस में पाए जाते हैं, इनसाइड द मेल। और जो ये ओवम है, ये कहाँ पाए जाएंगे, इनसाइड द फीमेल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, जो आप काउ बल्बुरिथ्रल ग्लैंड होता है उसको काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, जो स्पर्म है उसको ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। ल्यूब्रिकेशन काम करता है। वैसे 3 ग्लैंड होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट एक हो गया, दूसरा काउपर ग्लैंड, और एक हो गया सेमिनल वेसिकल, वेसिकल। ये तीनों ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है प्लस स्पर्म को मिला दिया जाए, तो उनको तीनों को मिला, चारों को लोगों को मिला के 3 ग्लैंड हो गए उनकी सिक्रीशन को, और एक स्पर्म को मिला के हम क्या बोलते हैं, सीमन, ठीक है। उसके बाद जो हाइपोथैलेमस होता है हमारे ब्रेन के सबसे लास्ट वाला पार्ट, जो हाइंड ब्रेन होता है उसका पार्ट है एक तरह से, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये आपको पता होना चाहिए सबसे लास्ट में। उसके बाद है एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, जो हमारे सबसे अंदर, कान के सबसे अंदर वाले पार्ट में होता है। वो क्या करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसका कॉकलियर नर्व है, जो एक कान के अंदर, जो सुनने में हेल्प करती है। एक हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो किडनी बनाती है, जिससे क्या होता है, आरबीसी की प्रोडक्शन होती है। स्पेशली जब हम जाते हैं माउंटेन एरियाज में जाते हैं, तो हमारी बॉडी डिटेक्ट कर लेती है कि आरबीसी की जो रेट है वो कम हो रहा है, वो इंसान। तो किडनी क्या करती है, ऑन द स्पॉट एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन जनरेट कर देती है, जिससे आरबीसी की जो प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट कर देती है। उसके बाद अगर हम ऊपर से देखें, जो ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में ऐसे अलग अलग लगा हुआ है। तो जो बीच वाला पार्ट है, जो उन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, ब्रेन को आपस में, ये 2 पार्ट है, इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो ये जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है, तो ये राइट हेमिस्फीयर है। तो उन दोनों को आपस में कौन जोड़ता है, कॉर्पस कोलाजम। ये आप ध्यान रखोगे, कॉर्पस कोलाजम एक सीमेंट की तरह काम करता है, जो दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता है। तो या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो सीएनएस है, जिसको आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हो, किस किस से बना है। तो आपने बोलना है कि वो बना है ब्रेन से और स्पाइनल कोड से, स्पाइनल कोड से बना है। ये आपका ब्रेन है, जो पीछे रीढ़ की हड्डी में जो नसों को पूछा जा रहा है, इन दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, सीएनएस बनता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज, अगर आप ज़्यादा मीठा खा रहे हो, जैसे त्योहार के दिन चल रहे हैं तो ज़्यादा मीठा खा रहे हैं हम, तो आपकी बॉडी, आपका लीवर क्या करेगा, उसको स्टोर कर देता है मसल्स में, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। मैंने पहले ही बोला है, एनिमल में जो ज़्यादा मीठा स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और एनी जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, उसमें स्टार्च की फॉर्म में होता है। ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद है जो मिडल ईयर है, उसके अंदर 3 हड्डियां होती हैं, मेलस, इनकस, स्टेपस। आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा गया सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी का नाम बताओ, स्मॉलेस्ट बोन का पूरी बॉडी में से, तो वो आपकी स्टेपस आती है। उसके बाद है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के 2 काम होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, वो आपका हार्मोन बना रही है। कौन कौन से हार्मोन बनाती है पेनक्रियाज, 2। एक तो बनाती है इंसुलिन। इंसुलिन कब बनता है, जब आपकी बॉडी में मीठे का लेवल ज़्यादा है, आपके ब्लड में मीठे का लेवल ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करना है, तो बनता है इंसुलिन। बट अगर आप मीठा नहीं खा रहे हो और आपकी बॉडी में मीठे का लेवल कम हो गया, तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो वो कौन, वही एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा
ग्लूकेगॉन एक वो बना देगा, एक तरह का हार्मोन बना देता है जो आपकी बॉडी में जो मीठे का लेवल है, जो ग्लूकोज का लेवल है, उसको कंट्रोल कर लेता है। उसके साथ साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब करता है पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। ये पेनक्रियाटिक जूस का क्या काम है? ये आपके प्रोटीन, आपके कार्बोहाइड्रेट, आपके लिपिड्स, वाइटामिन सबको ब्रेक करने में हेल्प करता है, ये ध्यान रखना। और जो मेल का सेक्स हार्मोन है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। मैंने बोला है ये कहाँ बनता है, इनसाइड द टेस्टिस। और फीमेल सेक्स हार्मोन मेनली जो है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहाँ बनता है? इनसाइड द ओवरी। एंड प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन तब बनता है मेनली जब प्रेगनेंसी हार्मोन, जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल तब। और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच हार्मोन तब बनता है जब वो एग बनाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दो हार्मोन होते हैं वहाँ पे, एलएच एक और एक एफएसएच, एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक बनाता है एफएसएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एड्रेलिन, और उसको हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, मतलब करो या मरो वाला हार्मोन बोलते हैं। और ये तब निकलता है जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर डेंजरस सिचुएशन होगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी हार्ट बीट है वो रफ्तार से तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ जाती है। उसके साथ साथ है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड हमारे गले में पाया जाता है, और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन का ग्लैंड का मतलब ये होता है वो ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। और जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस का मतलब क्या होता है? ये डायरेक्टली ब्लड में इनमें मतलब कोई नाली की जरूरत नहीं होती, ब्लड वेसल की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं जो भी ये बनाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं सीधा, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड को आप ब्लड में डाल देते हैं अपनी जो भी सिक्रीशन डाल रहे हैं। और उसके बाद है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है पूरी बॉडी में जो एज के साथ साथ घटता चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है, जो बच्चा छोटा होता है ये मेनली कहाँ होता है, जो चेस्ट वाली कैविटी होती है ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है जब बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो इसका जो जो उसका साइज है वो घटना शुरू हो जाता है। तो 18 साल के, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद इसका जो वो है ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी अब बॉडी जो है वो अच्छे से मैच्योर हो चुकी है, अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें अब इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती, तो ये तब तक काम चलाता है उसका।